गई यद वस्तु वायम गुण दोष सूतिर निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु। अब कहते हैं अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत मभ्यंतरम केवलम अप्यलम्ते। अध्यात्म वृत्तस्य यानी केवल आत्मवृत्ति वाला जो परिणाम है, जो शुभ या अशुभ परिणाम अध्यात्म रूप हमारे सामने है, अंतरंग जो परिणाम है, उसके लिए अंगभूतम, अंगभूतम मतलब सहकारी कारणम, बाह्य कारण सहकारी कारण बनता है। यानी अंतरंग परिणाम बाह्यरंग कारण के सापेक्ष होता है, क्योंकि बाहरी कारण के सापेक्ष होने से ही वो बाहरी कारण उसका सहयोगी कारण कहलाएगा। तो अंतरंग परिणाम के लिए बाहरी कारण भी होना जरूरी है, तभी वो सहकारी बनकर के हमारे अंतरंग को अच्छा बनाए रखेगा। समझ में आती ना ये बात? अध्यात्म वृत्त का मतलब अंतरंग का वह परिणाम। मान लो शुभ परिणाम है, तो वह शुभ परिणाम बनाए रखने के लिए भी आपके सामने शुभ ही चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके सामने मंदिर का वातावरण हो, आपके सामने जिनवाणी के उपदेश का वातावरण हो, आपके सामने भक्ति का, आपके सामने सम्यक ज्ञान का वातावरण हो, तो आपके परिणाम शुभ बने रहेंगे। तो ये सब वातावरण आपके लिए क्या हो गया? अंगभूतम, आपके अंतरंग परिणामों के लिए ये सहकारी कारण हो गया। समझ में आ रहा है ना? आप भी क्या जुटाते हो? महाराज यहां आकर के चातुर्मास करें, यहां आकर के बैठ जाएं, यहीं पर 2 महीने रहें। किस लिए रहें? 4 महीने रहें। किस लिए रहें? किस लिए रहें? क्या जुटा रहे हो आप? क्या सोचते हो आप कि इस चातुर्मास के माध्यम से हमारे लिए क्या लाभ होना है? तो कहीं ना कहीं महाराज का रुकना आपके लिए एक बाह्य कारण तो है, और आपके अंतरंग का वह परिणाम भी आपके लिए यह बाह्य कारण बन जाएगा जब आपके परिणाम शुभ होंगे। अगर महाराज यहां पर रुकते हैं तो 2 महीने 4 महीने मुझे प्रतिदिन दर्शन होंगे, मुझे धर्म देशना सुनने को मिलेगी, मेरे शुभ परिणामों में और अधिक वृद्धि होगी। तो यह वर्षा योग हमारे लिए बाह्य कारण एक निमित्त के रूप में, सहकारी कारण के रूप में बन जाता है। नहीं बनता कि केवल एक बस ट्रेंड है कि हाँ वर्षा योग होना है इसलिए आपको रोकना है। नहीं समझ में आ रहा? कि केवल एक बस परंपरा है इसलिए उसका निर्वाह करना है, या इसका कोई उद्देश्य है, औचित्य है। इसका उद्देश्य क्या है? जहां पर मुनि महाराज रुकेंगे वहां आसपास के अनेक श्रावकों को धर्म लाभ मिलेगा, उनके शुभ परिणामों की वृद्धि होगी, यही धर्म की वृद्धि होगी, और इससे उनके पुण्य परिणाम बढ़ेंगे तो पाप की कमी होगी। यही वर्षा योग के लिए मुनि महाराज का रोकना एक निमित्त कारण होता है, और आपका अपने परिणामों की संभाल करना आपका अंतरंग कारण है। समझ में आता है ना? इसीलिए तो रोकते हो। और क्या कारण होता है? तो यही आचार्य कह रहे हैं अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतम अभ्यंतरम केवलम अप्यलम्ते। एक और अंत में बात कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल अभ्यंतरम कारण भी जो है केवलम अपि अलम, माने केवल अभ्यंतर कारण भी कार्य करने में समर्थ हो जाता है। कब हो जाता है? ये नियामकता सबके लिए नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी होती हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होती हैं। मान लो हमने आपको भोजन का उदाहरण दिया, अब इसी चीज को हम इस तरह से देखें कि जैसे कुछ तपस्वी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऐसी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती